हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम LIC के यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जीवन किरण प्लान नंबर 870 को समझ रहे हैं। आप जानते हैं कि ये प्लान एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है और एक न्यू प्लान है LIC की तरफ से। अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं तो आपकी आयु 18 साल से लेकर के 65 साल तक के बीच में होनी चाहिए। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो 28 साल से लेकर के 80 साल यानी कि अधिकतम आप 80 साल की उम्र तक अंडर द कवर बने रह सकते हैं प्लान में। पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर के 40 साल का है। PPT का मतलब है प्रीमियम पेमेंट टर्म। या तो आप सिंगल पे यानी कि वन टाइम पे करेंगे या फिर आप रेगुलर पे यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल पे करेंगे। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वन टाइम 30,000 रुपए का है। रेगुलर पे के केस में सालाना 3,000 रुपए का प्रीमियम कम से कम होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे बात आएगी मिनिमम सम अश्योर्ड के लिमिट की। तो कम से कम 15 लाख का सम अश्योर्ड का मिनिमम लिमिट है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के अनुसार, कंपनी के अंडरराइटिंग रूल्स के अनुसार बोर्ड आपको कितना अप्रूव यहाँ पे करता है कवर अमाउंट। अब हम बात करते हैं LIC जीवन किरण प्लान के सीधे बेनिफिट की। सबसे पहला बेनिफिट आपको इसमें मिलता है मैच्योरिटी बेनिफिट, यानी कि मैच्योरिटी पे आपको सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिल जाएगा। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का मतलब है कि जितना भी प्रीमियम आपने पे किया है टोटल, उसमें से आप घटा देंगे एक्स्ट्रा प्रीमियम को। अगर जैसे कि कोई लोडिंग चार्जेस है या आपने कोई राइडर लिया है उसका प्रीमियम है, उसको घटा देंगे। उसके बाद जो प्रीमियम बच जाएगा यानी कि जो बेस प्रीमियम होगा वो एज ए सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी आपको मिल जाएगा। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ आपको मिलता है। अब रेगुलर पे और सिंगल पे दो ऑप्शन है इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म के, तो दोनों ही केस में सम अश्योर्ड ऑन डेथ अलग अलग है। रेगुलर पे के केस में आपके सालाना प्रीमियम का 7 गुना निकाला जाएगा, फिर उसका कंपैरिजन किया जाएगा जो बेस प्रीमियम आपने पे किया है टोटल उसका 105%, फिर उसका कंपैरिजन कर देंगे बेसिक सम अश्योर्ड के साथ में। तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा जो नॉमिनी को दिया जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। अगर आपने सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन चुना होगा प्रीमियम पे करने के लिए, वन टाइम में प्रीमियम पे करना चाहते हैं, तो आपके सिंगल प्रीमियम का जो बेस प्रीमियम है उसका 125% या फिर बेस सम अश्योर्ड, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी यहाँ पे बंद हो जाएगी, राइट। अब जो बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट बेनिफिट की, वो है हमारा यहाँ पे राइडर का। इस प्लान में हम 2 राइडर ले सकते हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, या तो हम ये ले लें या फिर हम LIC का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर हम यहाँ पे ले लें। इसमें जो मैक्सिमम एज दी गई है कवर के लिए लिमिट वो है 70 साल, यानी कि अगर आप कोई भी राइडर लेंगे तो अधिकतम 70 साल की आयु तक ही अंडर द कवर होंगे इस राइडर में। और जो कवर अमाउंट का लिमिट रहेगा वो 1 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम लिमिट रहेगा। अब जब भी एक्सीडेंट होता है उसके 180 दिन के अंदर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी होती है या फिर एक्सीडेंट से डेथ होती है, वो अंडर द कवर आएगा, राइट। यानी कि एक्सीडेंट की डेट से नेक्स्ट 180 दिन का टाइम रहता है। अब इसमें सेटलमेंट ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि आप अपने मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट दोनों को ही किस्तों में ले सकते हैं। मैच्योरिटी को आप ले पाएंगे और डेथ बेनिफिट को ले पाएंगे आपके नॉमिनी के लिए या आपके लिए। जो सेटलमेंट पीरियड है यहाँ पे वो 5 साल का है। अब यहाँ पे एक लिमिट दी गई है कि अगर आप सेटलमेंट पीरियड को यूज करते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो इतना होना चाहिए कि मासिक किस्तों में 5,000 रुपए में डिवाइड हो जाए। अगर आप मासिक लेना चाहते हैं, अगर आप तिमाही लेना चाहते हो तो कम से कम 15,000 रुपए, अगर आप छमाही लेना चाहते हैं तो कम से कम 25,000 रुपए, और सालाना लेना चाहते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट को तो कम से कम 50,000 रुपए का आपका इंस्टॉलमेंट बैठना चाहिए। डेथ बेनिफिट के केस में भी सेम ही कंडीशन है। अब बात आती है यहाँ पे रिबेट की, यानी कि डिस्काउंट की, जो कि हाई सम अश्योर्ड अगर आप लेते हैं तो आपको मिलता है। वीडियो को फुल स्क्रीन पे करें तो आपको सब कुछ क्लियर नजर आएगा। मान लीजिए प्लान लेते वक्त आपकी आयु 18 से 30 साल के बीच में है या 30 साल की है, 50 लाख का सम अश्योर्ड होगा तो कोई रिबेट नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी, अगर 50 लाख से कम है सम अश्योर्ड तो नहीं मिलेगा। अगर 50 लाख का है लेकिन 1 करोड़ से कम है सम अश्योर्ड तो आपके सिंगल प्रीमियम का 20% आपको डिस्काउंट मिल सकता है, रिबेट मिल सकती है मैक्सिमम। 1 करोड़ से लेकर के ऊपर है सम अश्योर्ड लेकिन 2 करोड़ से कम है तो 28%। अगर सम अश्योर्ड 2 करोड़ का है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो 35%। अगर सम अश्योर्ड 5 करोड़ का इससे ज्यादा है तो 40% का रिबेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से चार्ट यहाँ पे ये परसेंटेज हमें शो करता है। बात आती है रेगुलर प्रीमियम की, तो वहाँ पे सालाना प्रीमियम पे आपको मिलता है। मान लीजिए आपकी आयु 18 से 30 साल के बीच में है, 50 लाख से कम का सम अश्योर्ड होगा तो कोई रिबेट नहीं होगी। 50 लाख का सम अश्योर्ड होगा लेकिन 1 करोड़ से कम है तो 24% का सालाना प्रीमियम का आपको मिल जाएगा रिबेट। और अगर आपका सम अश्योर्ड 1 करोड़ का है या उससे ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है तो 32%। अगर सम अश्योर्ड 2 करोड़ का है लेकिन 5 करोड़ से कम है, आई मीन टू से 2 करोड़ का है या उससे ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम है तो 43%। और अगर 5 करोड़ का सम अश्योर्ड आपने लिया है तो 50% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अगर आप पॉलिसी लेते हो तो रेगुलर पे के केस में सालाना प्रीमियम का 10% तक रिबेट अवेलेबल है। और अगर आप सिंगल प्रीमियम ऑप्शन चुनेंगे तो आपके सिंगल प्रीमियम जो बेस प्रीमियम होगा उसका 2% तक आपको रिबेट मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है।
अब बात आती है सरेंडर वैल्यू की। तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू के केस में अगर आपने रेगुलर पे प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लिया है तो कम से कम 2 साल लगातार प्रीमियम पे करने के बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। जीएसवी का मतलब है गारंटेड सरेंडर वैल्यू। ऐसे में गारंटेड सरेंडर वैल्यू जो होगी वो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा कर दिया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम पे। कौन सा पेड प्रीमियम? बेस प्रीमियम, राइट। और गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का जो चार्ट है आपको पॉलिसी ब्रोशर में मिल जाता है। अगर सिंगल प्रीमियम है, पहले 3 साल में पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो प्रीमियम का 75%, उसके बाद 90% तक का आपके प्रीमियम का गारंटेड सरेंडर वैल्यू आपको मिल सकता है। ठीक है। अब बात आती है रिवाइवल पीरियड की। तो 5 साल का रिवाइवल पीरियड है जो आपके लास्ट प्रीमियम का ड्यू डेट होगा अनपेड प्रीमियम का, उससे नेक्स्ट 5 इयर्स तक, राइट। फ्री लुकअप पीरियड की हम बात करें तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड आपको इस प्लान में मिल रहा है। ग्रेस पीरियड की बात करें, सालाना और छमाही प्रीमियम के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड है, राइट। बाकी 15 दिन का ही हमें मिलता है, ये चीज हम जानते हैं। ये प्लान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अवेलेबल है। 27 जुलाई 2023 को ये प्लान लॉन्च हो जाएगा, मतलब कि इसके बाद से आप ये प्लान ले पाएंगे। और इसी के बाद एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लाएंगे, इसमें हम अलग अलग आयु के साथ एग्जाम्पल के साथ फिर से इस प्लान को आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं और पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना भी पॉलिसी हम नहीं लेते हैं। जानकारी क्लियर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। आपको कोई सुझाव है, आप कुछ कहना